everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to be starting with the introduction to DBMS. The first thing that we are going to understand about is the database system. डेटाबेस सिस्टम इसके अंदर हमारे पास टू टर्मिनोलॉजीज आ रही है. फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द डेटा एंड द सेकंड टर्मिनोलॉजी इज द सिस्टम. मतलब कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर हम यहाँ पर डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, प्लस उस पर कुछ ऑपरेशंस हम यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं. तो अगर डेटाबेस सिस्टम को हमको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझना हो, सो कैन वी से कि इसके अंदर वी आर हैविंग सम डेटा एंड उस डेटा के ऊपर वी कैन परफॉर्म सम ऑपरेशंस. अब वो ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म करवाते हैं, कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस हम डेटा के ऊपर परफॉर्म क्यों करवाते हैं, उन सारी चीजों को हम धीरे धीरे समझेंगे. ठीक है. अब डेटाबेस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो चीजें आती है. सबसे पहली चीज आती है हमारे पास डेटाबेस एंड द सेकेंड थिंग ओवर हियर इज द डीबीएमएस ओवर हियर. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट डेटाबेस कि डेटाबेस आखिर में होता क्या है. नाउ डेटाबेस इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. इसमें क्या होता है, हमारे पास काफी सारा डेटा होता है जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है एंड उसका हम यहाँ पर एक कलेक्शन बना के डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा हमारे पास यहाँ पर दो तरीके से स्टोर हो सकता है. या तो हम उसको करवा सकते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर, या फिर वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड ओवर हियर. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय बोथ ऑफ दीज टर्म्स. स्ट्रक्चर्ड बेसिकली मतलब कि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है जिसके अंदर वी नीड टू जस्ट स्टोर द डेटा. जैसे हमारे पास होता है एक टैबुलर फॉर्म. ये हमारे पास एक टैबुलर फॉर्म होता है जिसके अंदर हम कितना भी डेटा चाहे तो वो यहाँ पर हम स्टोर करवा सकते हैं एंड इट इज गोइंग टू बी इन अ प्रॉपर मैनर ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बैंकिंग साइट को लेट से आप एक्सेस कर रहे हो एंड बैंकिंग साइट के ऊपर यू वांट टू एक्सेस योर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री. आप क्या करो, अपनी जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसको आप यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हो. ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जब आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो फर्स्ट कॉलम आपके पास कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आपने यहाँ पर किसको पेमेंट किया, यहाँ पर हो सकता है रिसीवर की इंफॉर्मेशन हो, यहाँ पे वो डेट हो सकती है जिस डेट को आपने पेमेंट किया, यहाँ पे हो सकता है वो अमाउंट हो जो कि आपने पेमेंट किया, बाय व्हाट मींस, डेबिट है, क्रेडिट है. सो इट इज गोइंग टू बी अपडेटेड ओवर हियर, राइट. तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास एक टैबुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पर स्टोर्ड रहेंगी. तो इसको हम बोलते हैं कि हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर अपना डेटा यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं सो दैट वेन एवर यू नीड टू टेक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर, जो कि हमको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में से लेट से मुझे थर्ड ट्रांजैक्शन कौन सा है वो व्यू करना है, सो इट इज गोइंग टू बी विजिबल इन द टेबल एंड वी कैन व्यू इट फ्रॉम देयर. ठीक है. नाउ इसी चीज को हम बोलते हैं आरडीबीएमएस. आरडीबीएमएस की फॉर्म में हम इसको यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं. दैट बेसिकली मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जहां पर भी आपके पास ये रिलेशन वर्ड आ गया, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टेबल एंड टेबल से वी आर टॉकिंग अबाउट अ टैबुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, रोज एंड कॉलम्स. And using the rows and the columns, we are able to store the data into our table over here. ठीक है. अब यहाँ पर मैंने एक बैंकिंग का आपको एग्जांपल समझाया है. Now, secondly, let's talk about the unstructured data. Let's say if you are talking about Instagram. अब Instagram आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हो. यू कैन अपलोड द वीडियोस जिसको रील्स बोलते हैं, आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो. सो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे तरीके के टेक्स्ट होते हैं, उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो. या फिर इफ वी जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वेब पेज, अगर हम यहाँ पर एक वेब पेज की बात करें तो वेब पेज के ऊपर हमारे पास काफी सारे तरीके की इंफॉर्मेशन होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ वीडियो ओवर हियर. वीडियो के बारे में कुछ कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है. लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक इमेज आ गई, तो यहाँ पर जो डेटा है दैट इज नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. हमारे पास इमेजेस आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, हो सकता है ऑडियो भी हो, टेक्स्ट भी है यहाँ पर. सो वी आर हैविंग वेरियस काइंड ऑफ डेटा ओवर हियर एंड जनरली हमारा जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड ही रहता है. That is 90% of the data present today is in the format of unstructured. Unstructured format में data है. Only 10% of the data is there which is the structured format and we are going to work upon this structured format over here. ठीक है. अब यहाँ पर हमने एक वर्ड की बात करी विच वॉज आरडीबीएमएस. अब आरडीबीएमएस का बेसिकली मतलब क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डेटाबेस क्या होता है. डेटाबेस के अंदर दो चीजें आती हैं. एक तो आता है हमारे पास कुछ डेटा होता है एंड डेटा के ऊपर हम कुछ यहाँ पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं.
नाउ उस डेटा को हम क्या कर रहे हैं, हम टैबुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पर करवा रहे हैं स्टोर, एंड वी वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन दिस डेटा, ताकि जब भी हमको जिस भी डेटा की यहाँ पर जरूरत पड़ी दैट वी कैन रिट्रीव दैट डेटा। अब यहाँ पर जो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मिनिमम 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम डेटा के ऊपर परफॉर्म करवाते ही करवाते हैं, विच इज फर्स्टली इट इज इंसर्टिंग। अगर मुझे कोई भी न्यू डेटा है जो कि फाइल के अंदर इंसर्ट करना है, सो वो हम यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। सेकेंडली वी आर हैविंग अपडेटिंग। अगर टेबल के अंदर ऑलरेडी कुछ डेटा लेट्स से यहाँ पर प्रेजेंट है जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं विद द न्यू इंफॉर्मेशन, सो वो करवाने के लिए वी हैव टू यूज द अपडेटिंग ऑपरेशन। थर्डली वी आर हैविंग डिलीशन ओवर हियर। डिलीशन मतलब कि हम कोई डेटा है जिसको हम डिलीट करवाना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी ये बेसिक ऑपरेशंस है। दीज आर नॉट दी ओनली ऑपरेशंस दैट वी नीड टू परफॉर्म, बट दीज आर दी प्राइमरी वंस जो कि हम किसी भी डेटा के ऊपर परफॉर्म करवाते ही करवाते हैं। ठीक है, अब हमने बोला कि भाई हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन है हमारे पास, एक टेबल है जिसके अंदर हम काफी सारा डेटा यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं। वी आर स्टोरिंग द डेटा ओवर हियर, एंड ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, वी नीड अ सिस्टम ओवर हियर। हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर हम डेटा भी स्टोर करवा सकते हैं, एंड उस डेटा के ऊपर हम सारे के सारे यहाँ पर ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। So RDBMS basically it is a system on which operations are performed supporting the relation। मतलब हम वही ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करवा पाते हैं जो कि टैबुलर फॉर्म को यहाँ पर सपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर when we are talking about DBMS, तो DBMS अब हमको इतना समझ में आ गया that it is a system जिसके अंदर कुछ डेटा होता है एंड इसमें हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने होते हैं। ठीक है, अब DBMS is basically a software room। Now when we are talking about the DBMS over here, तो जो फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है that is MySQL। Secondly, we are having SQL Server, Microsoft। And thirdly, we are having Oracle। Oracle में we are having 9, 1, 11, 12, C, etc। तो ये सारे हमारे पास होते हैं, इनमें से हम कोई भी यूज कर DBMS को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेरीज किस तरीके से काम करती है उनको यहाँ पर हम सीख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर इज दैट व्हाई वी आर इवन स्टडिंग अबाउट DBMS। क्या DBMS जब हमारे पास नहीं था, क्या उससे पहले भी कुछ भी नहीं था? नहीं, उससे पहले वी वर हैविंग फाइल सिस्टम। उससे पहले हमारे पास क्या था, वी वर हैविंग फाइल सिस्टम ओवर। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर फाइल सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था तो व्हाट वाज द नीड फॉर DBMS। वही फाइल सिस्टम था, बहुत अच्छे से हम यूज कर रहे थे। इनफैक्ट आज की भी बात करें तो आज भी हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं, फाइल्स को स्टोर करवाते हैं, जब हमको जरूरत होती है तो हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। तो फाइल्स को तो हम आज भी यूज कर रहे हैं। देन व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट DBMS कि हम DBMS पे आप इतना एम्फोसाइज कर रहे हैं रादर देन दी फाइल सिस्टम, उसको अब हम समझते हैं। सो अगर यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट दी फाइल सिस्टम, तो लेट्स से इन योर लैपटॉप यू क्रिएटेड अ फाइल। अब जो फाइल आपने यहाँ पर अपने लैपटॉप के अंदर क्रिएट की है, इट इज फॉर योर ओन यूज ओनली। आपके पास उसका एक इंडिविजुअल एक्सेस है कि सिर्फ आप ही उस फाइल को यहाँ पर यूज कर सकते हो। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट DBMS, तो DBMS के अंदर क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट होता है। सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है एंड यहाँ पर मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर स्टोर्ड है। नाउ n नंबर ऑफ यूजर्स, काफी सारे यूजर्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर डेटा ओवर हियर। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक यूजर है जो कि इसको एक्सेस कर रहा है, यहाँ से लेट्स से N1 यूजर है जो कि इस डेटा को एक्सेस कर रहा है, यहाँ से N2 एक्सेस कर रहा है, यहाँ से N3 एक्सेस कर रहा है। सो व्हाट इज दिस, हमारे पास डेटा तो एक ही लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है लेकिन इट कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर्स ओवर हियर। लेकिन अगर आप फाइल्स को अपने सिस्टम पे क्रिएट करोगे, इट कैन बी ओनली यूज्ड बाय यू। नाउ लेट्स से कि आपने क्या करा, आपने अपने एक फोल्डर क्रिएट किया एंड उस फोल्डर के अंदर यू आर हैविंग मेनी फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स हैं आपके पास, एंड उनमें से एक ऐसी फाइल है जिसका साइज है लेट्स से 10 KB, एंड जो आपके पूरे फोल्डर का साइज है कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द फाइल साइज, सो इट इज लेट्स से 10 MB ओवर। ठीक है, MB का साइज इज ग्रेटर देन द KB। तो अब आपको क्या करना है, आपको वो फाइल ढूंढनी है जिसका जो साइज है दैट इज 10 KB ओवर हियर। सो हाउ यू आर गोइंग टू सर्च फॉर इट, आप यहाँ पर मैनुअली उसको सर्च करोगे। अब अगर हम इतना टाइम सर्चिंग में लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टाइम हमको यहाँ पर लगेगा सर्चिंग के अंदर वो यहाँ पर ज्यादा लगेगा।
बट डीबीएमएस क्या बोलता है, आपको इतना सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट अ सिंपल क्वेरी ओवर हियर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेरी यू हैव रिटन, आपको वो डेटा यहाँ पर लाकर दे देगा एंड यू कैन सिंपली वर्क ऑन दैट डेटा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपको 30 मिनट्स लग रहे थे जस्ट टू गेट दैट वन डेटा, वही सेम यहाँ पर लेट्स से आपको यहाँ पर 30 सेकेंड्स लग रहे हैं टू गेट दैट ओवर हियर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम यहाँ पर एफिशिएंट होगा। यहाँ पर हमको टाइम ज्यादा लग रहा था सर्चिंग में, लेकिन यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो यहाँ पर कम लग रहा है। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास स्टोरेज की बात आती है। फर्स्टली वी टॉक्ड अबाउट द टाइम, सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर स्टोरेज। ना जब भी आपने अभी नोटिस किया हो, जब भी हम कोई भी फाइल को क्रिएट करते हैं तो फाइल से जुड़ी हुई वी आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज एज वेल। अगर अभी भी आप किसी भी फाइल को एक्सेस करोगे, यू आर जस्ट गोइंग टू राइट क्लिक ऑन दैट, तो आपको प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन दिखेगा एंड इफ यू क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज तो आपको फाइल की प्रॉपर्टीज शो होंगी। दैट इज कि आपने फाइल कब क्रिएट करी, क्रिएशन डेट आपको दिखेगी, अपडेशन डेट एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द फाइल, हाउ मेनी बाइट्स इट इज स्टोरिंग एंड इन नंबर ऑफ, आपको वहां पर काफी सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी रिलेटेड टू द फाइल, नॉट रिलेटेड टू द डेटा विच इज प्रेजेंट इनसाइड द फाइल। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के डेटा है। एक तो वो डेटा है जो कि हमने फाइल के अंदर स्टोर करा है। ये मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर मैंने इस डेटा को स्टोर करवाया और मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया, लेकिन इस फाइल की जो इंफॉर्मेशन है वो जाकर आगे स्टोर होती है एंड जिसके अंदर हमको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखती है। तो इस पूरे के पूरे डेटा को भी तो मुझे यहाँ पर स्टोर करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको अलग से स्टोरेज यहाँ पर चाहिए। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीबीएमएस, तो डीबीएमएस बोलता है कि भाई आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पर यू हैव पाथ ऑल्सो, वो आपको पूरा का पूरा फाइल का पाथ भी यहाँ पर लाकर दे देता है कि आप कौन से पाथ पर जाके इस फाइल को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। बट डीबीएमएस में ये सेम चीज नहीं होती है। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रलाइज एक्सेस ओवर हियर। सेंट्रलाइज लोकेशन पे ही सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इफ आई एम सिटिंग इन इंडिया एंड फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू एक्सेस द डेटा विच इज प्रेजेंट समवेयर एल्स, आई कैन जस्ट एक्सेस इट। मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है। I just want to access the data. That is exactly what DBMS is providing us. वो हमको यहाँ पे सिर्फ डेटा लाके दे रहा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है what is the path, what is the location of that data over there. ठीक है। Now the third point we are going to talk about is concurrency. क्या है concurrency? Concurrency is when multiple users are trying to access the data at a single point of time. बहुत सारे लोग, let's say ये मेरे पास कुछ डेटा है and let's say n number of users are trying to access this one data at a single point of time. तो अगर वो यहाँ पर इसको एक्सेस करना चाहे तो वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें, सो फॉर एग्जांपल आपने फाइल को लेट्स से क्लाउड पे ले रखा है, यू एंड योर फ्रेंड, let's say you are A and your friend is B, you both are working upon that single file only. आप दोनों ही इसके अंदर करेक्शंस कर रहे हो, सेम डेटा के ऊपर करेक्शन परफॉर्म करवा रहे हो, तो इससे क्या होगा, इनकंसिस्टेंसीज आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ और चेंज कर दिया, आपके फ्रेंड ने कुछ और चेंज कर दिया, जिसकी वजह से इट कैन लीड टू दी फाइल इनकंसिस्टेंसीज ओवर दैट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीबीएमएस, तो डीबीएमएस के अंदर हमारे पास प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी मदद से इनकंसिस्टेंसीज यहाँ पर अगर नहीं होता है। Now the next point we are having is the most important point, which is security. कभी भी अगर हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा से रिलेटेड देयर इज वन थिंग विच इज सिक्योरिटी, जो कि हमारे कंसिडरेशन में हमेशा आती है। दैट व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी? नाउ फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि आपने फाइल्स की फॉर्म में स्टोर करवा के रख रखी है, सो एनीबडी कैन कम एंड एक्सेस दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जो कि शायद उन्हें एक्सेस यहाँ पर नहीं करवानी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, वो उनको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं आकर। बट अगर हम यहाँ पर डीबीएमएस की बात करते हैं तो डीबीएमएस हमको अलाउड नहीं करता है, बिकॉज वी आर हैविंग रोल बेस्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, rule based access protocols over here. Now if we just take a real life example of this, so for example आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर let's take a hierarchy. ठीक है, firstly let's say you are here student, then we are having the faculty, then let's say we are having HOD head of the department, then after that we are having dean. ठीक है, now आपके पास एक ऐसा एप्लीकेशन होगा या फिर एक सिस्टम होगा जिसपे आप अपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हो। आपकी क्या अटेंडेंस चल रही है, इन हाउ मेनी कोर्सेज यू आर एनरोल, आपको कौन कौन सी फैकल्टीज असाइंड है,
तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो होंगी आपके सेक्शन पे, आपके डैशबोर्ड के ऊपर। बट विल द सेम थिंग इज गोइंग टू बी विजिबल एट द फैकल्टी सेक्शन ऑल्सो? नहीं, फैकल्टीज के पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रिविलेजेस होंगी। जैसे फैकल्टीज आपको यहाँ पर मार्क्स असाइन कर सकती है, वो आपको अटेंडेंस यहाँ पर व्यू कर सकती है। फैकल्टीज कैन व्यू देयर टाइम टेबल कि उनकी कौन कौन सी क्लासेस हैं, यहाँ पर कौन कौन से रूम में क्लासेस है, तो ये सारी की सारी चीजें दे आर एबल टू व्यू। सिमिलरली एचओडी की यहाँ पर कोई और भी प्रिविलेजेस रहती होंगी, डीन के कुछ और भी प्रिविलेजेस रहती होंगी। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, देयर इज रोल बेस्ड एक्सेस, डिपेंडिंग अपॉन द रोल यू आर इन, you are able to access that much of information only. A student cannot access the faculty's dashboard जिसमें वो अपने आप को ही मार्क्स दे रहे हैं, अटेंडेंस दे रहे हैं, टाइम टेबल व्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक स्टूडेंट सिर्फ अपनी ही इंफॉर्मेशन को यहाँ पर व्यू कर सकता है, विच इज वाई द सिक्योरिटी इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन, कि हम किसी और की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर व्यू नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू द ब्रीचिंग ओवर हियर, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर सेम चीज अगर आप फाइल सिस्टम की बात करो, सो दैट इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर। नाउ द फिफ्थ थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी, अब जहां पर भी आपको ये रिडंडेंसी वर्ड मिल जाए, इसका सिर्फ एक मतलब होता है, विच इज डुप्लीकेसी। क्या है डुप्लीकेसी? नाउ व्हेन वी आर सेइंग डेटा डुप्लीकेसी, द नेम हियर इटसेल्फ सजेस्ट कि हमारे पास जो डेटा है वो डुप्लीकेट हो रहा है यहाँ पर। अगर लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल्स, फाइल्स में आपने लेट्स से यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करी, एंड उन मल्टीपल फाइल्स के अंदर आपने क्या करा, आपने सेम डेटा स्टोर करवा दिया। यू स्टोर द सेम डेटा ओवर हियर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडंडेंसी अकर हो रही है, क्योंकि एक डेटा जो कि मैं एक फाइल के अंदर स्टोर करवा सकती थी, नाउ वी आर स्टोरिंग दैट सेम डेटा इनटू मल्टीपल फाइल्स ओवर हियर। सो सबसे पहले तो वो टाइम भी लेगा, आप हर एक फाइल को क्रिएट करोगे, वहां पे डेटा स्टोर करोगे, प्लस इट इज गोइंग टू टेक मच मोर टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सेस द सेम इंफॉर्मेशन। एंड लेट्स से अगर हमको यहाँ पर कुछ अपडेशन करना हुआ, या फिर हमको कुछ इंफॉर्मेशन इसी डेटा के अंदर ऐड करनी हुई, इंसर्ट करनी हुई, तो वो हमको मल्टीपल फाइल्स के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट इज गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लेक्स ओवर हियर, राइट। लेकिन when we are talking about DBMS, तो DBMS only allows you to store the unique values। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिर्फ यूनिक एंट्री ही एक्सेप्टेड है, आप यहाँ पे सिर्फ यूनिक डेटा ही स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से वी आर हैविंग रोल नंबर ओवर हियर एंड वी आर हैविंग स्टूडेंट ओवर हियर, ठीक है। नाउ लेट्स से कि रोल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं जैसे फ्रॉम 101, वी आर हैविंग स्टूडेंट अमन, लेट्स से 102 वी आर हैविंग लेट्स से रोल, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 101 को यहाँ पर दोबारा से ऐड करना चाहूँ विद द सेम नेम अमन, तो मुझे यहीं पर ही एरर मिल जाएगी, क्योंकि डीबीएमएस आपको अलाउ नहीं करता कि आप सेम ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दोबारा से एंटर करो। लेकिन अगर यहाँ पे 101 की जगह यहाँ पर 103 होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट के नेम्स तो यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। लेकिन रोल नंबर इज समथिंग जो कि हर एक स्टूडेंट को यूनिकली असाइंड होता है। आप भी अगर अपने रोल नंबर को देखोगे या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को देखोगे, सो इट हैज बीन यूनिकली असाइंड टू यू ओनली। आपके रोल नंबर से कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस यहाँ पे कर सकता है, विच इज एट दी हायर अथॉरिटीज ऑफ कोर्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको कलेक्टिवली देखें, सो इट इज 103 अमन, एंड यहाँ पर देखेंगे सो इट इज 101 अमन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट स्टूडेंट्स ओवर हियर। लेकिन अगर सेम इंफॉर्मेशन हम दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, इट इज गोइंग टू गिव अस एन एरर ओवर हियर, ठीक है। नाउ आज की क्लास में हमने अभी तक जितना भी सीखा, उसका एक छोटा सा क्रक्स एक नटशेल के अंदर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि डीबीएमएस एक्चुअली के अंदर रियल लाइफ में कहाँ पर काम करता है। लेट्स से यू आर एक्सेसिंग एन ई कॉमर्स साइट, ठीक है। आप कोई भी ई कॉमर्स साइट के ऊपर हो। अब आपको क्या होगा, जब आप डैशबोर्ड पर जाओगे, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखेंगे। आपको यहाँ पर लेट्स से मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। लेट्स से आपको एक फुटवेयर दिख रहा है, एक आपको लेट्स से बुक्स वगैरह दिख रही है, एक टी शर्ट्स दिख रहे हैं, शर्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। बट लेट्स से कि आपको क्या करना है, आप सर्च करना चाहते हो फॉर शूज, तो आपको यहाँ पर एक सर्च बार गिवन होगा। आप क्या करोगे, उस सर्च बार के अंदर एंटर करोगे शूज। नाउ दिस इज अ रिक्वेस्ट जो आपको व्यू हो रहा है, दिस इज द फ्रंट एंड। ये क्या है, फ्रंट एंड है, जिससे आप भेज रहे हो रिक्वेस्ट टू द बैक एंड। आप बैकएंड को रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि भाई मुझे तो शूज देखना है। सो अब क्या करेगा, वो आपको एक ऐसे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा जहां पे सिर्फ शूज ही शूज होंगे।
क्योंकि डीबीएमएस को पता चल गया है दैट ओके आपकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज शूज, तो डीबीएमएस क्या करेगा, वो आपको वही डेटा लाके देगा जो कि आप व्यू करवाना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो। सो इट इज गोइंग टू बी द शूज एंड शूज ही आपको यहाँ पर व्यू होते रहेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से द डीबीएमएस इज गोइंग टू बी वर्किंग। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम और ज्यादा डिटेल में समझेंगे अबाउट द डीबीएमएस स्ट्रक्चर्स, जैसे 2 टायर आर्किटेक्चर हो गया, 3 टायर आर्किटेक्चर हो गया, स्कीमास हो गया। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दोस टॉपिक्स हमको पता होना चाहिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, क्या करता है, क्या जरूरत है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस इट इज हैविंग अबव द फाइल सिस्टम ओवर हियर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये रेशियो आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर का सिर्फ 10% है एंड अपॉन दैट ओनली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, एंड अनस्ट्रक्चर्ड का जो रहता है दैट इज गोइंग टू बी 90%. Okay, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Also, if you are having any doubt in today's lecture, you can let me know in the comment section. And yeah, I'll meet you in the next video. Thank you so much.